हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, हम लेन फंक्शन की बात कर रहे थे, पर हम लेन फंक्शन के साथ स्ट्रिंग फंक्शन और इंटीजर फंक्शन भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं लेन फंक्शन की। लेन फंक्शन करता क्या है? हमारी स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो हमें बता देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो, जैसे मैंने x नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग्स में मैंने स्टोर करवा दिया कुछ भी। ठीक है, मैंने कंप्यूटर स्टोर करवाया और उसके बाद मैं लेन फंक्शन से, ठीक है, मैं लेन फंक्शन से लेन फंक्शन से पता चल जाएगा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आइए इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये काम है लेन फंक्शन का। लेन फंक्शन को हम और भी देखेंगे, अभी एक एग्जांपल करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि x में मैंने एक नंबर स्टोर करवा लिया, सिंपली 25। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके ये जो 25 था ये एक नंबर था, और स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके अब ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो काम कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। तो जैसे y, तो y वेरिएबल में मैंने क्या काम किया, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके x एक नंबर था और उसको मैंने एक स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट प्रिंट कर लेता हूँ मैं a प्लस 25। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। 25 नहीं, सॉरी, y। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। A25। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये समझना जरूरी है। तो y, अगर क्या होगा अगर मैं y ना यूज करूं, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि एक नंबर और एक वर्ड को अगर हमको कंकैटिनेट करवाना है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो नंबर भी स्ट्रिंग में होना जरूरी है। ठीक है, और अगर हमें प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो ये नंबर भी स्ट्रिंग में होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्ट्रिंग नहीं होगी तो ये एरर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको स्ट्रिंग में ना चेंज करूं, मतलब कि यहाँ सिर्फ x लिख दूं। ठीक है, और इसको मैं अब रन करके देखूं तो ये एरर देगा। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करते हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि हम डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे, इसका क्या काम होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वो हम प्रोग्राम करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अभी इसी वीडियो में बताऊंगा प्रोग्राम में आपको। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करेंगे तो एरर नहीं देगा। ये मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं, अब एरर नहीं देगा। ये 25 टाइम्स ए देगा। ठीक है, पर 25 कंकैटिनेट नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, तो बात मैं कंकैटिनेशन की कर रहा था। कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, मतलब कि दो स्ट्रिंग को आपस में मिला देना। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस से सेव किया, मैं F5 से रन करता हूँ। ठीक है, A25। तो ये था स्ट्रिंग फंक्शन का काम। अब लेन फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ दोनों को मैंने हैशटैग में कर दिया है।
ताकि ये हमारे प्रोग्राम को रीड ना करे। हम अपना नया प्रोग्राम बनाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, पहले आप बना के देखिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम बनाना है कि कंप्यूटर आपसे पूछे आपका नेम। ठीक है, और फिर वो आपको बताए कि आपके नेम की लेंथ कितनी है। जैसे कि आउटपुट में दे लेंथ ऑफ योर नेम इज। ठीक है, आपका कंप्यूटर आपसे पूछे आपका नाम, और जो भी आप नाम इनपुट कराओगे वो भी उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपके लेंथ को फाइंड करके आपको बताएगा कि आपके नेम की लेंथ इतनी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या यूज होगा। ठीक है, इसमें एक तो इनपुट फंक्शन यूज होगा। ठीक है, और इसमें यूज होगा लेन फंक्शन, और इसमें यूज होगा स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जितना मैंने आपको अब तक सिखाया उसी हिसाब से बन जाना चाहिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हम बनाते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो मैसेज शो हो हेलो। ठीक है, उसके बाद आपसे उसके बाद मैं एक जी वेरिएबल में अपना इनपुट स्टोर करवा लूंगा, और मैं पूछूंगा व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है। मुझे प्रिंट करवाना है लेंथ ऑफ योर नेम इज, कि जितनी लेंथ होगी वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा लेंथ ऑफ योर नेम इज। ठीक है, मैं एक और स्ट्रिंग कंकैटिनेट करवाऊंगा इसके साथ, जिससे मैं फाइंड कर दूंगा उसकी लेंथ जो कि जी में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो वो प्रिंट में लेंथ ऑफ योर नेम इज, ये स्ट्रिंग में लिखा है तो ऐसा का ऐसा ही प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेंथ जो थी वो एक नंबर था। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग नहीं है। और मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रिंग हमेशा कंकैटिनेशन के टाइम दो स्ट्रिंग ही कंकैटिनेट करने के लिए हमें दोनों की स्ट्रिंग होनी चाहिए, दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर भी यूज कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हेलो मैसेज देगा आपको। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछेगा। जो भी आप अपना नाम अपने कीबोर्ड से एंटर करोगे वो एक इनपुट, वो एक वेरिएबल जी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करवाएंगे लेंथ ऑफ योर नेम इज, ये इतना का इतना स्ट्रिंग में है तो ऐसा का ऐसा ही प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा, और लेंथ। और इसके बाद हमारा अंदर वाला कोड चलेगा पहले, अंदर वाली ब्रैकेट चलेगी पहले लेंथ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस जो जो भी हमने इनपुट दी थी उसकी लेंथ फाइंड करेगा, और एक नंबर, ये नंबर होगा। और फिर हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके वो नंबर एक नंबर से स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। और जब ये भी अब ये पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है, और प्लस साइन के इधर वाला और ये इधर वाला एक नंबर कंकैटिनेट हो जाएगा, और हमें आउटपुट मिल जाएगी। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस और F5 से। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने मोहित लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ योर नेम इज 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये 6 क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, तो मैंने स्पेस डाल के, एक स्पेस भी एक करैक्टर की तरह ये काउंट करता है, तो इसलिए वो 6 दिया उसने। ठीक है, तो इस ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहली स्पेस दे दूंगा जैसे कि व्हाट इज योर नेम के बाद, तो इस प्रोग्राम को रन करके देखूंगा, तो व्हाट इज योर नेम, तो पहले से ही स्पेस अब यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहित। ठीक है, तो लेंथ ऑफ योर नेम इज 5। ठीक है, तो अब सही दे रहा है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शन और लेंथ फंक्शन समझ आ गया होगा। ये सबसे अच्छा प्रोग्राम था स्ट्रिंग और
स्ट्रिंग फंक्शन और लेंथ फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है। और अब हमारे पास एक फंक्शन बचा है, इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इंट फंक्शन। ठीक है, तो इंट फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन का उल्टा है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता था? वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर करवाता था। ठीक है, वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देता था, वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देता था। और इंटीजर फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप वैल्यू में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया है ताकि ये इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो अपना प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए। मान लीजिए मैंने एक्स वेरिएबल में एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को स्टोर करवाया। ठीक है, मान लीजिए मैंने स्टोर करवाया 25। ठीक है, स्ट्रिंग में था ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इसी को इंटीजर टाइप वैल्यू में चेंज कराने के लिए इंटीजर फंक्शन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब क्या होएगा? ये ये जो स्ट्रिंग है ये एक इंटीजर में चेंज हो चुकी है। ठीक है, और अब मैं क्या काम करता हूँ? प्रिंट करवा लेता हूँ 5 प्लस वाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इस प्रोग्राम से। सबसे पहले एक्स एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक नंबर के साथ ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक y नाम का नया वेरिएबल बनाया। उस नए वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई इंट फंक्शन यूज करके। x की वैल्यू को चेंज किया पहले, और फिर उस वैल्यू को मैंने y वेरिएबल में स्टोर करवाया। ठीक है, अब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करके 5 प्लस वाई करूंगा, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 30। ठीक है, क्योंकि 25 स्ट्रिंग वैल्यू से इंटीजर वैल्यू में चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं अब। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। ठीक है, आउटपुट आई हमारे पास 30। ठीक है, तो ये था इंटीजर फंक्शन का काम। ठीक है, ये तीनों फंक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में। ठीक है, तो पाइथन में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक अच्छा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इन तीनों फंक्शंस को यूज करके। ठीक है,